हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल आज यस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, जो हम लोग सेट नंबर 4 शुरू किए हुए थे उसमें से 100 तक हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन। उससे आगे हम लोग को देखना है 101 से अगला जो क्वेश्चन होगा 101। आइए हम लोग लेट न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं अपना। आइए, 101 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका शीर्षक था। तो इसका जो शीर्षक था ये था जवाबी ते आलमगीर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये गलती से टिक हो गया थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जवाबी ते आलमगीर। आइए, अगला जो क्वेश्चन है 102 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? तो ये जो लिखी गई थी औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है 103 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, औरंगजेब द्वारा किए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या सम्मिलित नहीं था। जिसको ये कह रहा है सिक्कों पर कलमा दर्जा किया जाना। दूसरा जो कह रहा है नवरोज त्योहार मनाया जाना बंद करवा दिया। तीसरा जो कह रहा है झरोखा दर्शन का रिवाज समाप्त करना। चौथा जो कह रहा है बनारस का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण। तो इसमें जो इसका सम्मिलित नहीं था, तो ये एक सम्मिलित नहीं था। सिक्कों पर कलमा दर्जा किया जाना ये सम्मिलित नहीं था। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें गलत है यानी असत्य है। तो हम लोग देखते हैं 104 का। शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर है। दूसरा जो कह रहा है जजिया केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। तो ये न एक होगा न दो होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 105, उसको हम लोग देखते हैं। 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो गोकला के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 106 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। वर्ष 1686 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। नहीं, ये नहीं किया गया था। दूसरा जो है कह रहा है इसमें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। ये सही है। तो केवल जो इसका उत्तर होगा ये ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केवल दो। खालसा की जो स्थापना हुआ था 1699 गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। यह एक प्रकार का सैन्य संगठन था। ठीक, ये गुरु ये जो डेट है ना ये गलत है, 1686 नहीं 1699, इसलिए वो गलत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 107 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म ना स्वीकारने के कारण औरंगजेब के किस सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी? तो ये जो हत्या कर दिया था ये कर दिया था वजीर खान। ऑप्शन नंबर इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 108 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो है विवादास्पद उत्तराधिकार के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता था। दूसरा जो कह रहा है बाद में चुने हुए उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया जाता था। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा न तो एक न तो दो, यानी ऑप्शन नंबर एक दो दोनों हो जाएगा। इसमें सही दोनों हो रहा है, एक दो दोनों सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए, जो अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। किस वर्ष शिवाजी ने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जवाली को जीता था?
तो ये जो जीता था 1656 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए हम लोग इसको सजाते हैं, कौन कब हुआ था। तो इसमें कह रहा है शिवाजी द्वारा अफजल खान का वध। तो ये जो हुआ था 1659 ईस्वी में हुआ था। फिर कह रहा है जय सिंह तथा शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि। ये जो संधि हुई थी पुरंदर का, ये हुआ था 1665 ईस्वी में हुआ था। फिर कह रहा है कि शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर हमला। शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर जो हमला हुआ था वो 1664 ईस्वी में हुआ था। फिर कह रहा है शिवाजी द्वारा पूना में शाइस्ता खान के कैंप पर हमला। तो शाइस्ता खान के कैंप पर जो हमला हुआ था वो 1663 ईस्वी में हुआ था। तो इससे हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है 110 का जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1432, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 111 नंबर, उसको अब हम लोग देखते हैं। बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है। तो ये जो जानी जाती है इतिहास में, ये विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ था उस समय, इसीलिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फारसी यात्रा अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रजाक जो आया था ये भारत में, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 113, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा सोकोत्रा सोकोत्रा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था। ये जो बनाया गया था पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। सोकोत्रा जो है ना, ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है सुख धारा द्वीप। ठीक, जहाँ पर कि आनंद का निवास स्थान होता है। ये संस्कृत शब्द था, आनंद का निवास स्थान होता है इसका अर्थ। अगला जो क्वेश्चन 114, उसको हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत में पालेगार चाहे पॉलीगार कौन थे। तो दक्षिण भारत में जो पालेगार थे वो थे सैन्य नियंत्रण अधिकारी होते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला 115 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो ये जो किया जाता था नाडू का प्रयोग किया जाता था या उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। 116 नंबर, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुजरात राज्य का जो वास्तविक मतलब संस्थापक था वो था अहमद शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें गलत है यानी असत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं 117। हरियर एवं बुक्का वारंगल के काकत काकतियों के संबंध थे। दूसरा कह रहा है इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरियर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। हरियर और बुक्का को गुरु विद्या विद्यारण्य थे। चौथा जो कह रहा है हरियर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। इनमें से कोई मतलब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 118, उसका मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं 118 क्वेश्चन का मिलान कर कर देखते हैं हम लोग 118 का। इसमें जो विजयनगर विजयनगर और ऊपर कीजिए वो थोड़ा सा, इसका मिलान करना है। हाँ, यहाँ पर ये विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो ये जो था ये का गोवा विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों को गोवा छीना था। तो ये हरिहर द्वितीय ने छीना हुआ था, हरिहर द्वितीय छीना हुआ था। फिर भी कह रहा है कि किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज कवियों का आश्रय था। तो ये जो आश्रय था ये था
कृष्णदेव राय के मतलब आश्रय में 8 कवियों का आश्रय था, 8 दिग्गज रहते थे। उसके बाद में किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था? तो ये जो आया हुआ था ये देवराय द्वितीय के समय में आया हुआ था। देवराय द्वितीय के समय में आया हुआ था। फिर डी कह रहा है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये जो भेजा हुआ था ये भेजा हुआ था बुक्का प्रथम के पास भेजा हुआ था, बुक्का प्रथम। उसके बाद में जो है गुंगरी गुंगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुंगरी महल की जो स्थापना है ये किया गया था आपका मान सिंह के द्वारा किया गया था गुंगरी महल की स्थापना। जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह था, फिरोज शाह तुगलक। तो इससे हमारा ऑप्शन मिल रहा है 3, 4, 1, 2, 6, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है ये भी मिलान करने वाला है, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 119 देखते हैं, मिलाते हैं हम लोग। मलिक सरोवर, मलिक सरोवर जो है ये हो जाएगा जौनपुर, जौनपुर सल्तनत। जफर खान का हो जाएगा गुजरात सल्तनत। दिलावर खान धूरी, दिलावर खान धूरी जो था ये मालवा का सल्तनत था। उसके बाद में अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत है। यानी इसे ऑप्शन नंबर जो हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 120 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। 120 उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है वो जौनपुर को बोला जाता है सिराज ए हिंद। अगला जो क्वेश्चन 21 है 121, मानव विकास के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सही है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आयाम शामिल है, ये भी सही है। भारत 193 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है, ये गलत है। तो 1, 2 सही है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो 193 देशों में 134वें नंबर में है, ये भी आप लोग जान लीजिए, 135वें नंबर पर नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 122, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन मतलब सही नहीं है? तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सही नहीं है। आइए कह रहा 1 में एस्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। ये तो ये सही नहीं है, ठीक, ये तो सही है। उसके बाद में ये सिपरी एक से इतना है। दूसरा हम लोग देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। तीसरा जो कह रहा है सिपरी की स्थान 1996 में हुई थी, स्थापना 1996 में हुई थी। चौथा जो कह रहा है सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें गलत चुनना है, तो इसके हिसाब से जो इसमें गलत हो रहा है, इसमें 2 और 4 गलत हो रहा है। तो ऑप्शन में इसका जो है 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, न कि ये सही है। उसके बाद में आइए, इसका मुख्यालय जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, मुख्यालय जो है इसका स्टॉकहोम में है। फिर 11 मार्च 2024 को सिपरी का रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। पिछले 10 वर्षों में भारत के हथियार आयात 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो हम लोग गलत चुनना था तो हम लोग चुन लिए, इसमें 2, 4 गलत है, सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है 123 नंबर उसको हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सही है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है, ये सही है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, ये भी सही है। यानी सभी का सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 124 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। इसमें हम लोग को सही देखना है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक अंतर सरकारी संकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों में 1989 में स्थापित किया गया। ये सही है। FATA की बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। ये भी सही है, साल में 3 बार आयोजित की जाती है। उसके बाद में 3 नंबर है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सही नहीं है, तो हम लोग को सही चुनना था। तो 1 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 125, उसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? तो ये जो शामिल है उसमें फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है, बाकी सब चीज़ शामिल है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है 126 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। पहला जो है, हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा इथेनॉल इथेनॉल 100% लॉन्च किया गया। दूसरा जो कह रहा है, वर्तमान में 5 राज्यों यूटीएस महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली एवं बिहार में 183 खुदरा दुकान खोले गए। न तो एक होगा न तो दो होगा, कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 127 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विषय हेतु 3 अवर सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो हम लोग गलत चुनना है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोरेला धोरेला यानी गुजरात में स्थापित किया गया, ये सही है। सेमीकंडक्टर ATMP यानी अम्बाला परीक्षण अम्बा असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना यानी गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। यही हमको गलत मिल गया, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये 2 हो जाएगा। गलत है, तो इससे ऑप्शन नंबर बी इसका गलत उत्तर हो जाएगा। यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 128 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें मतलब गलत है, असत्य है। तो हम लोग देखते हैं 128। पहला जो है, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमद नगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया गया, ये सही है। 128। दूसरा जो देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, नहीं, ये सही। इसमें जो असत्य है तो वो असत्य था, ये नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, ये सही है। ऊपर वाला गलत है, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया गया, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका केवल 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभी भी नायब सैनी मतलब हरियाणा का मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, पहले भी लिए हुए थे। ये जो हाल ही आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 129 नंबर 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें हम लोग को ऊर्जा दक्षता सूचकांक के बारे 2023 के बारे में देखना है, कौन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सही है इसमें। ये 1 नंबर जो है ये कह रहा है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है, नहीं, उसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये जो जारी किया जाता है ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, इसीलिए गलत हो गया। दूसरा जो है, इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है, ये सही है। दूसरा जो है, 2021-22 की रिपोर्ट के तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है 130 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबू अबू धाबी सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 131 नंबर, ये जो कह रहा है, साहित्यो साहित्यो तत्सव साहित्यो तत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, कहीं नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि साहित्य अकादमी के आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव जो 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में इसमें है या नहीं है नई दिल्ली, दिल्ली रहता तो सही होता, तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 132, राष्ट्रीय विकलांगता आंकड़न आकड़ आइकॉन राष्ट्रीय विकलांगता आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो ये जो किया हुआ है वो शीतला देवी को किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 133, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें गलत है? इसमें गलत देखना है। खबरों में रहे RS-24 एआरस का संबंध पनडुब्बी से है, ये गलत है। हाल ही में उत्तराखंड में एशियन रिवर राइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ये भी गलत है। तो गलत हम लोग को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 134 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें भी गलत चुनना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के यू यू कडी जिले के कुल सेकर पट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। दूसरा जो है यह विषुवतीय रेखा के नजदीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। तीसरा जो है कुल सेकर पट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकेगी। तो कौन सही नहीं है, ऐसा तो हम लोग को चुनना है। तो इसमें केवल मतलब डी जो है ये सही नहीं है, केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो है 135, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही चुनना है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपने वैश्विक भागीदारी के साथ वर्ष 2021 में लॉन्च किया, ये सही है। भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान गुजरात में लॉन्च किया गया, ये गलत है। उसके बाद में जो है 3 नंबर, इसको नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है जहां जब ZCBA परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, ये सही है। उसके बाद में 4 नंबर, भारत के जो पहले जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जो है, शहर का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है, ये भी सही है। तो यानी 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 136 नंबर, हाल ही में अमेरिकी दूत ने लेबनान में शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर चर्चा की है। ब्लू लाइन के संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो हम लोग आइए देखते हैं कथन विचार। एक जो कह रहा है ब्लू लाइन नीले बेरल्स से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स तक विस्तारित है। दूसरा जो कह रहा है इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। तो ये जो तीसरा जो कह रहा है, इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, यह ब्लू लाइन से तय होती है। चौथा जो है ये कह रहा है इस लाइन का उद्देश्य लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी पुष्टि करना है। तो इसका हम लोग को देखना तो सही उत्तर कौन है, तो उपयुक्त में से सभी सही है इसमें।
अगला जो क्वेश्चन है 137 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। सब रूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग को सही नहीं है उसको चुनना है। सब रूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया। दूसरा जो कह रहा है, यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो कह रहा है, इसे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो मतलब होता है गाड़ी का जहां माल ढुलाई होता है, कार्गो की आवाजाही की सुविधा होगी। उसके बाद में जो 137 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल इसमें दो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें सही नहीं यानी असत्य चुनना था, ऑप्शन नंबर बी। ये जो 138 नंबर क्वेश्चन है अगला हम लोग देखते हैं, उसको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है? आईएनएस जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है, जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनी काय में स्थापित किया गया है। दूसरा जो है, यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। तो 138 का जो हो जाएगा उत्तर, इसमें केवल एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 139 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है परमार रवि मनुभाई को, परमार रवि मनुभाई को किया गया है। अगला जो क्वेश्चन 140, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार में दो नए वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, इस संदर्भ में क्या है? तो ये जो चला है उसके बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से लखनऊ तक जाएगी, ये भी सही है। उसके बाद में जो चला है एक वंदे भारत एक्सप्रेस पाटना टू जलपाईगुड़ी तक जाएगी, ये सही है। एक और तीन सही है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 141 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं, कौन सा कथन विचार करना है इस पर सही है। स्वीडन अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार का स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दूसरा जो कह रहा है, जनजातीय मामले में मंत्रालय ने सिक्कल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया है। इसमें जो सही उत्तर होगा, न तो एक होगा नहीं दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 142 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन मतलब गलत है असत्य है। आइए देखते हैं। पहला जो है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2022 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। दूसरा जो है, याण्डे घोंसड़ा फाइलेरिया रोग से संबंधित है। तीसरा जो है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। इसमें गलत चुनना है, तो इसमें गलत जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मतलब सभी का सभी, तीनों का तीनों गलत है, इसमें कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है 143 नंबर, ये जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा असत्य है। आइए देखते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इफेटा केवल आइसलैंड, लिक लिकटेस्टिन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा जो कह रहा है, ये कह रहा है पीएम स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध करना है। तो हम लोग को गलत चुना है, केवल जो इसमें गलत है, दो गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो है 144 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं हम लोग। पहला जो है, हाल ही में स्पेन भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया। दूसरा जो है, चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया। तो हम लोग को सही चुनना था, तो इसमें सही जो है, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सही नहीं है, न तो एक न तो दो। आइए, नहीं नहीं, इसमें जो सही है, यहाँ सही है, न तो एक है न तो दो है, सही है उत्तर। आइए जो अगला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसका मतलब हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है? तो अदिति का जो पूर्ण विस्तार है, ये है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना, कौन सही है।
पहला जो है चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभयारण्य दिल्ली में स्थित है। दूसरा जो 3 मार्च 2024 को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल दो सही चुनना था। मतलब ये चर्चा में रहा जो ओखला पक्षी अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश के जो भी पीसीएस चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है, या और कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो ओखला पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। दिल्ली से सटा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन में उसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं कौन सा कथन इसमें गलत है। मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। दूसरा जो कह रहा है बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। तीसरा जो कह रहा है खगड़िया निवासी लेखिका मेनका मलिक को उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद हेतु साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इसमें गलत चुनना है। जो इसमें गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है। 1 2 3 तीनों मतलब गलत है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा असत्य है। यहाँ भी हम लोग को गलत चुनना है। एग्जाम में ऐसा खूब मिलेगा क्वेश्चन देखने को, असत्य भी या सत्य भी। कंफ्यूजन नहीं होना है, देखते रहना है। 149 का रहा निम्न कथनों पर विचार करना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा जो कह रहा है नोकिट्स 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 नाम ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। तो हम लोग को गलत चुनना है। तो इसमें जो गलत है वो केवल मतलब जो है ये 1 और 2 दोनों गलत है इसमें। 148 इसमें केवल मतलब जो गलत है, नहीं केवल दो गलत है इसमें। केवल दो गलत है, एक सही है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये हम लोग देखना है। क्वेश्चन नंबर गड़बड़ हो गया यहाँ पर, हम लोग को 48 नहीं पढ़ पाए हैं, सॉरी। वो मतलब 149 पर दी, 148 देख लेते हैं। कथनों पर विचार करना है, सत्य कौन है। तो केवल जोया अख्तर को वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरा जो कह रहा है केवल अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरासमस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर केवल मतलब दो होगा सही उत्तर, एक गलत है। अब 149 देखते हैं। 149 का जो हो जाएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसमें असत्य चुना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा जो कह रहा है नेकिट्स नाम ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर केवल इसका दो सही है। ऑप्शन नंबर यानी बी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। असत्य मतलब पूछे दोनों का दोनों गलत है, सॉरी असत्य है, दोनों का दोनों असत्य है। 150 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लास्ट। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है, वो देश है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।